खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। बहन जी से खटक गई तो उन्होंने बसपा छोड़ दी और उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज सरकार में श्रम मंत्री भी रहे, लेकिन फिर चुनाव आने वाला है। अब भाजपा से खटक गई है, लिहाजा उन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जी हां, राजधानी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं, उसी के कारण जहां भी सम्मान मिलेगा वहीं पर जाऊंगा। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी के साथ वे कब तक रहते हैं और उन्हें इनाम में क्या मिलता है। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरपी प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़। कई किलोमीटर दौड़कर तहसील पहुंचिए, फिर भी सुनवाई नहीं हो पाती। गांव में कई दबंग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। लेखपाल को पता है, कानूनगो साहब को पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह मामला है सगड़ी तहसील क्षेत्र के भागीपुर गांव का। रौनापार के समीप इस गांव से आज प्रार्थी दल सिंगार यादव सहित अन्य लोग सगड़ी तहसील पहुंचे और एसडीएम गौरव कुमार से मिलकर फरियाद लगाई। पीड़ित का कहना है कि गांव में कई दबंग नई परती, ग्राम समाज व बंजर की अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसे कोई रोक नहीं रहा है। लेखपाल से शिकायत की गई, वो भी नहीं सुने। कानूनगो साहब तक मामला पहुंचा, वो भी मामले को दबाकर बैठे हैं। पीड़ित ने बताया कि एसडीएम गौरव कुमार ने भरोसा दिलाया है कि मैं इसमें सख्त कार्रवाई करूंगा। कोविड का संकट काल है, ग्रामीण दौड़ रहे हैं, लिहाजा वे चाहते हैं कि दौड़ना न पड़े और जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हम रौनापार थाना ग्राम भागीपुर से आए हुए हैं। जो नीलम देवी वहाँ की प्रधान हैं, प्रमोद यादव जो है कि उनके प्रतिनिधि हैं। उसके बाद मैं जो है कि जब वो गिर गया बरसात में मेरी मंडई हैं, तो मैं कहा भाई ठीक है, गन्ना छिला रहा है, पता ही होता ही जुटा करके मड़ैया छा करके गेहूँ छावा रख लूँगा। तो उसके बाद हम निकल जा रहे हैं। उसको फिर काल पुलिस बुला करके प्रेरित किए लोग, हम घर पर नहीं थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में यानी 7 मार्च को आजमगढ़ में वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में चुनाव मतदान होने के बावजूद आजमगढ़ जिला प्रशासन अपनी तैयारियां पुरजोर अंदाज में कर रहा है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी को अवगत करा दिया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है और जो भी आदेश निर्देश बाद में भी दिए जाएं, सभी को उसका पालन करना रहेगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को सूचना दे दी गई है कि आगामी 10 फरवरी को नोटिफिकेशन किया जाएगा। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया आजमगढ़ में शुरू हो जाएगी। नामांकन 17 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 21 फरवरी को नाम वापसी होगी। इसके बाद 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 14 जनवरी तक जनपद में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे सभा और रोड शो पर प्रतिबंध कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करना है। आगे जैसे ही दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग जारी करेगा, सभी को अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्थिति स्पष्ट की कि डिजिटल तरीके से सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगी। इसके लिए केवल 5 कार्यकर्ता या प्रत्याशी के समर्थक
गांव में या जनता तक जाएंगे, वह भी कोविड नियमों का पालन करते हुए। सभी को चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। यदि कहीं भी उल्लंघन हुआ तो महामारी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो समय समय पर जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, पीआर इंडिया न्यूज आपको अवगत कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। तिरंगे में लिपटा हुआ अमर शहीद विवेक तिवारी का शव आज उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हर व्यक्ति रो पड़ा। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उपड़ पड़ा। यहां तक कि राजनीतिक दलों की सीमाएं भी खत्म हो गई। बड़ी संख्या में राजनेताओं के अलावा स्थानीय संभ्रांत लोग और तिवारा के हर गांव से लोग पहुंचे थे। नम आंखों से उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान परिवार वाले फफक कर रो रहे थे और गांव वाले भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक के महुवी शेरपुर निवासी हरिनारायण तिवारी के बड़े बेटे विवेक तिवारी 3 साल पहले ही बीएसएफ में भर्ती हुए थे। पहले उन्हें कश्मीर में तैनाती मिली थी। 8 महीने पहले बांग्लादेश सीमा पर उनकी नई पोस्टिंग हुई थी। वहीं पर बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करों से हुई मुठभेड़ में उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन उसी दौरान एक गोली लगी। उसके बाद वो वहीं पर शहीद हो गए थे। घर में पिता, छोटा भाई के अलावा उनकी पत्नी मनीषा तिवारी भी है और एक 1.5 साल की बिटिया है जिसका नाम आभा है। भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाने का गम पूरे गांव के चेहरे पर देखा गया। विवेक के पिता एक किसान हैं, उनकी माता चंदा देवी गृहिणी है। पूरे घर के गमजदा माहौल से हर व्यक्ति मानो रो पड़ा। अंतिम यात्रा में भारत माता की जय का जय घोष गूंज रहा था और सभी लोग कह रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा विवेक तुम्हारा नाम रहेगा। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सरकार के कदम से कदम मिलाकर कोविड महामारी को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज, परिवार भी आगे बढ़ रहे हैं। आज माउंट लिट्रा जी स्कूल फतेहगंज में छात्र छात्राओं को कोविड वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें कॉलेज परिवार ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। प्रधानाचार्य श्वेता मिश्रा ने बताया कि इस अभियान में हम लोग चाहते हैं कि 15 से 18 वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को कोविड टीकाकरण करा दिया जाए, जिससे कि आगे की उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि अभिभावक भी जागरूक हों, जिससे कि हम लोग सभी बच्चों का टीकाकरण करा लें और आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अच्छे तरीके से होती रहे। आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान डीएवीपीजी कॉलेज में आज वेदाचार्य राम शरण पांडे जी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम हुए। श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहां छात्र छात्राओं के बीच एक खेल प्रतियोगिता भी कराई गई। इस खेल प्रतियोगिता में रोवर्स रेंजर व एनसीसी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह, खेलकूद विभाग के डॉक्टर विपिन चंद अस्थाना जी और युगांत उपाध्याय के अलावा रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह भी मौजूद रहे। इस बारे में और जानकारी देते हुए पीआर इंडिया न्यूज को डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया, यह प्रतियोगिता 3 सालों से कराई जा रही है। आज की प्रतियोगिता में युवा वर्ग में संदीप यादव प्रथम स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर दीपू यादव और तीसरे स्थान पर आनंद मोहन घोषित किए गए। उधर छात्राओं में जाह्नवी मौर्य प्रथम स्थान पाई, तो दूसरे स्थान पर सोनाली और तीसरे स्थान पर रंजना को घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी बांटे गए और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामना दी गई। आज हमारे महाविद्यालय में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह तीसरी बार हुआ है। इसके पूर्व 2 बार यह दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। एक छात्र बीएचयू का जो बड़ा ही प्रतिभाशाली रहा है, वेदाचार्य रामशरण पांडे, उनकी पुण्य स्मृति में हमेशा यह दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज यह तीसरी बार संपन्न हुई, सकुशलता के साथ यह संपन्न हुई और आज यह 2 कोटियों में होती है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग में, जिसमें लड़कियों में जाह्नवी मौर्य प्रथम स्थान पे थी, सोनाली मौर्य द्वितीय और रंजना मौर्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
और साथ ही लड़कों की जो दौड़ प्रतियोगिता हुई उसमें संदीप यादव प्रथम स्थान में थे और दीपू यादव द्वितीय स्थान और आनंद मोहन ये तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी की दौड़ में भी ये सफलता के नए मुकाम हासिल करें। धन्यवाद। इस बारे में रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने बताया कि वेदाचार्य रामशरण जी पांडे का जीवन पूरा ऐसा रहा है जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से मोहम्मदपुर के बिंद्रा बाजार में भक्ति रस की मंदाकिनी बह रही है। यहाँ प्रयागराज से आए विद्वान संतों का प्रवचन हो रहा है, कथा हो रही है, जिसे बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जन सुन रहे हैं। आज श्री राम श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें 151 बालिकाओं ने कलश यात्रा निकाली। महायज्ञ से पूर्ण निकली यह कलश यात्रा क्षेत्र के कई इलाकों से होकर गुजरी। हाथी, घोड़े और बैंड बाजे के साथ श्रद्धालु जन चल रहे थे और उसके आगे विद्वान संतगण चल रहे थे। हम आपको बता दें कि प्रयागराज से आए ब्राह्मणों के द्वारा पिछले 26 दिसंबर से ही राम कथा प्रतिदिन हो रही थी, शाम 7 बजे से 8 बजे तक। इसके बाद आज भव्य कलश यात्रा निकली और रुद्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। विद्वान संतों ने बताया कि यहाँ पर कलश जलाशय तक ले जाया गया, जहां 11 जोड़ों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञ पूर्ण होगा 19 जनवरी को और इसके बाद 20 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। आगे भंडारे की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास प्रस्तुति, PR इंडिया न्यूज, मोहम्मदपुर। पिछले कई सालों से आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग का काम चल रहा है, जो अब लगभग पूरा होने की कगार पर है। आजकल 4 लेन पर थर्मोप्लास्ट पेंट RP इंफ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कराया जा रहा है। PWD विभाग के अभियंता भी कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, PR इंडिया न्यूज को बताया कि थर्मोप्लास्ट पेंट रात में लाइट चमक का काम करता है, जिससे वाहन चालकों को चलने में सुविधा मिलती है। इसके अलावा लेन का डिवाइडेशन भी होता है, जिससे हर वाहन चालक अपनी लेन में चलता है। इस काम को करने में ऑपरेटर गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, मनोज मीना, सुपरवाइजर पंकज शर्मा भी लगे हुए थे। ये थर्मोप्लास्ट पेंट हो रहा है। हाँ, जो नाइट विजन में काम करता है, नाइट में चमकता है जी। ट्रैफिक के लिए काम किया जाता है जी जी। तो सर ये कितने दिनों से कार्य हो रहा है? ये काफ़ी टाइम से हो रहा है अभी यहाँ। सर कब तक अभी कार्य चलेगा आपका? ये अभी टाइम लगेगा। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नाम परिचय जानना चाहता हूँ आपका। मैं जनार्दन सिंह हूँ, जयपुर से। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जयपुर से। निश्चित तौर पर आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग अब बनकर तैयार होगा तो लोगों के वर्षों की साध पूरी होगी और वाहनों के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर RP प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़।